चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और सुनते हैं महाभारत की 100वें अध्याय की कहानी। राजा शांतनु अपने दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बचपन में ही गुजर गए। इस शर्त के अनुसार भीष्म ने सत्यवती के पुत्र चित्रांगद को राजा बना दिया। चित्रांगद अपनी छोटी उम्र में ही गंधर्व युद्ध में मारा गया। फिर भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। अब भीष्म और सत्यवती को विचित्रवीर्य की शादी की चिंता सताने लगी। तभी काशी के राजा ने काशी की तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर किया, लेकिन स्वयंवर में हस्तिनापुर को नहीं बुलाया। ये बात सत्यवती और भीष्म को अच्छी नहीं लगी। सत्यवती ने भीष्म को आदेश दिया कि वह काशी जाए और काशी की तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर आए। भीष्म काशी गए और काशी के राजा से कहा कि वे उनकी तीनों राजकुमारियों का दान मांगने आए हैं, कन्यादान, अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। तभी काशी ने राजा ने कहा कि मैंने अपनी पुत्रियों का स्वयंवर करवाया है। तभी भीष्म ने कहा कि स्वयंवर में कन्या को सामर्थ्य के आधार पर जीता जाता है। अगर यहाँ पर है कोई राजा जो मेरे से लड़ सके तो सामने आए, नहीं तो मैं तीनों राजकुमारियों को लेके जाता हूँ। इस बात कर सल्व के राजकुमार सामने आए, लेकिन भीष्म ने उन्हें हरा दिया। वे तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर जाने के बाद काशी की दोनों राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य से शादी कर ली, लेकिन अम्बा ने शादी से इनकार कर दिया। अम्बा ने कहा कि वे सल्व के राजकुमार से प्रेम करती है और उसी से शादी करेगी। अम्बा के कहने पर भीष्म और सत्यवती ने अम्बा को सल्व के राजकुमार के पास भेज दिया, लेकिन राजकुमार सल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह भी एक स्वाभिमानी राजा है, अभी वे अम्बा से शादी नहीं करेंगे। अम्बा अपमानित होकर वापस हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर आकर अम्बा ने भीष्म से कहा कि आपने मेरा हरण किया है तो आप मेरे से शादी करें। लेकिन भीष्म ने अम्बा से कहा कि देवी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप मेरे भाई विचित्रवीर्य से विवाह कर ले। लेकिन अम्बा ने नहीं माना। अम्बा ने कहा कि आपने मेरा हरण किया है तो आप ही को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। भीष्म नहीं माने। अम्बा क्रोधित हो गई और अम्बा ने कहा कि मैं आपकी मौत का कारण बनूंगी, मैं आपसे बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। अम्बा क्रोधित होकर भगवान परशुराम के पास गई। जाकर बोली, भगवान परशुराम, आप मेरा इंसाफ कीजिए। अम्बा के प्रार्थना करने पर भगवान परशुराम भीष्म के साथ युद्ध करने आए। भीष्म और परशुराम जी के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन दोनों ही योद्धा थे, तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तभी परशुराम जी ने अम्बा को भगवान शिव के पास भेज दिया। अम्बा ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अम्बा की तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए और अम्बा से बोले कि पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए। तभी अम्बा ने कहा कि मैं भीष्म की मौत का कारण बनना चाहता हूँ। तभी भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो अम्बा ने कहा कि मैं दूसरा जन्म लूँगी, लेकिन भीष्म की मौत का कारण तो मैं ही बनूँगी। अम्बा को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि पुत्री, अगले जन्म में तुम भीष्म की मौत का कारण बनोगी, तुम्हारी वजह से ही भीष्म की मृत्यु होगी, तुम्हारे हाथों से होगी। तभी भगवान शिव चले गए। अम्बा भीष्म से बदला लेने के लिए इतनी व्याकुल थी कि वह इंतज़ार नहीं कर सकी और उसने अग्नि की चिता जलाई और उसके अंदर प्रवेश कर दिया, अपना जीवन त्याग दिया। दूसरे जन्म ने अम्बा ने श्रीकंडी बनकर राजा द्रुपद के घर जन्म लिया। तभी अम्बा भीष्म की मौत का कारण बनी। आगे का वीडियो देखने के लिए देखिए हमारा अगला अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय गोविंद।